दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपको पैसे की आवश्यकता पड़ गई है और आपको कहीं से भी नहीं मिल पा रहा है तो आप अपने आधार कार्ड और आप अपने पैन कार्ड के द्वारा नावी ऐप से लोन ले सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत है तभी किसी भी ऐप से लोन लेना चाहिए। अगर आपको ज़रूरत है तो आप नावी ऐप से लोन 20 लाख तक का, यानी कि आप जितने भी एलिजिबल होंगे उसी के अनुसार आप यहाँ पर 20 लाख तक का नावी ऐप लोन देती है। तो आपको कैसे चेक करेंगे कितना लोन मिलेगा और आपके जो डॉक्यूमेंट हैं जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, तो इसके लिए ये 2 आईडी आपके पास होनी चाहिए, तभी आप नावी ऐप से लोन ले पाएंगे। लोन लेने के लिए आप दोस्तों अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से प्ले स्टोर से आपको ऐप को डाउनलोड करना होगा। तो नावी ऐप आप प्ले स्टोर पर से डाउनलोड करेंगे या हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके नावी ऐप को आप इंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों जब नावी ऐप लिखकर सर्च करेंगे आप इस प्रकार के पेज पे आएंगे। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ओपन का बटन दिखाई पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले ओपन करने से पहले अगर इसके बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे वर्ड एस नाउ, तो आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस ऐप के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे। इस जो ऐप है वो किस से रजिस्टर्ड है, यहाँ पे क्या क्या इसमें सर्विसें हैं, जैसे यूपीआई, इंस्टेंट कैश लोन, हेल्थ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, डिजिटल गोल्ड। तो यहाँ पे कई प्रकार के इस सर्विस को आप इस ऐप के द्वारा यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे लोन लेना है तो आप लोन के बारे में भी यहाँ पर नीचे बताया गया है। तो आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे नावी कैश लोन। इसके बाद नीचे आप देखेंगे एक्सिस इंस्टेंट कैश लोन ऑफ अप टू 20 लाख। तो यहाँ पे दोस्तों आपका अगर एलिजिबिलिटी होगी तो 20 लाख तक का लोन भी मिलने वाला है। इसके लिए आपको इंटरेस्ट रेट जो है वो 26% है। इससे पहले दोस्तों ये 40% इंटरेस्ट लेता, इसलिए आरबीआई ने इनको रोक लगाया था किसी कारण से। तो आप आरबीआई से ये फिर से यहाँ पे लोन देने के लिए एलिजिबल हो गए हैं। तो आप अगर लोन लेना चाहेंगे तो यहाँ पर 26% इंटरेस्ट पर दिया जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो 3 से 84 मंथ के लिए यहाँ पे लोन भी दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप 30,000 का लोन लेते हैं तो आपको पर ईयर 12% का यहाँ पे जो रेट होगा ये देखेंगे। इसके बाद यहाँ पे ईएमआई कितनी पे है तो ये भी यहाँ पर दिखाया गया है। आपको टोटल कितना पेमेंट यहाँ पे करना है, यानी कि यहाँ पे पूरा बजट यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद यहाँ पर अगर आप लोन 30,000 का लेते हैं तो आपको 33,600 रुपये जमा करना होगा। तो इस प्रकार से इसकी जानकारी लेना है। अगर नावी ऐप से लोन लेना है फिर से आपको बैक आना है, आने के बाद ओपन पर क्लिक कर देना है। सबसे पहले आप यहाँ पे आएंगे। अगर आप पहले से लॉगिन कर चुके हैं तो आपको फ़ोन नंबर डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हम अभी कोई प्रकार का यहाँ पे एक्सेस नहीं किया तो इसलिए हम फ़ोन नंबर डालेंगे। तो आप भी अपना फ़ोन नंबर डाल करके इस गोले पर क्लिक करके गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। आज जो फ़ोन नंबर यहाँ पे दिया है उस पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी यहाँ पर से आप ये 6 बॉक्स होंगे इनमें डालेंगे, फिर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। आप जो भी नावी ऐप का इंटरफेस होगा वो आपके सामने खुल जाएगा। ऐप से लोन लेने के लिए आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे या आप यहीं पर आएंगे और देखेंगे नीचे लोन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करके भी आप आ सकते। तो आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, करने के बाद यहाँ पे देखेंगे एक्सप्लोर नावी कैश लोन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर लोन की कुछ परमिशन होंगी तो आप देखेंगे यहाँ पर लोकेशन, एसएमएस और ऐप। इसके बाद नीचे अलाउ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको एक वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर देखेंगे रीडायरेक्टिंग टू नावी फैंसुरु वेबसाइट। यहाँ पर दोस्तों फैंसुरु ऐप पर ये नावी फैंसुरु जो वेबसाइट है उस पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप यहाँ पे कुछ समय वेट करेंगे। देखेंगे यहाँ पे इंस्टेंट कैश लोन अप टू 20 लाख 04 क्लोजर चार्ज। यहाँ पे अगर आप यहाँ पर लोन लेते हैं और एक साथ अपनी ईएमआई जमा करने चाहेंगे तो किसी भी प्रकार का आपको इंटरेस्ट रेट और कोई सर्विस चार्ज नहीं देना पड़ेगा।
जो भी इंटरेस्ट आपको इस पहले से दिखाया जाएगा वही आपको यहाँ पर इंटरेस्ट देना होगा। फिर आप देखेंगे वेरीफाई इनकम, इसके बाद चेक लोन ऑफर, इसके बाद वेरीफाई बैंक डिटेल, क्योंकि बैंक डिटेल भी यहाँ पे डालना पड़ेगा क्योंकि जो लोन होगा वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए आपको ऐड करना पड़ता है। फिर आपको कंप्लीट केवाईसी करना होगा। इसके बाद इस बॉक्स को टिक करेंगे, नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले आएंगे तो यहाँ पर आपको अपने बैंक का स्टेटमेंट यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ता है। तो आप जिस भी खाते में लेन देन सबसे अधिक कर रहे हैं उसी का स्टेटमेंट यहाँ पे लगाएं, क्योंकि ना भी आप ये देखता कि आपका जो मेंटेनेंस है जो बैंक का वो करते हैं या नहीं। अगर उसी के अनुसार आपको लोन दिया जाएगा तो सबसे पहले उस बैंक को सेलेक्ट करेंगे जिसमें आपका खाता है और लेन देन अच्छा हुआ है। तो यहाँ पर से आप देखेंगे सर्च करने का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर अपनी बैंक का नाम सर्च करेंगे। अगर यहाँ पे आपकी बैंक शो हो रही तो यहाँ पर से भी क्लिक कर सकते हैं, या नीचे स्क्रॉल डाउन करके सभी बैंकों के नाम मिलेंगे, उनमें से आपकी जो भी बैंक हो उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमारा जो रिकमेंडेड माने जो भी यहाँ पर रिकमेंड किया जा रहा है वो इंडसइंड बैंक का यहाँ पर दिखाया जा रहा है, क्योंकि हमारा खाता इस बैंक में है तो हम यहाँ पर इसी बैंक को सेलेक्ट करने वाले हैं। तो इस एरो पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आएंगे, जो भी फ़ोन नंबर आपके बैंक से लिंक होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। इसके बाद यस कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। बैंक की तरफ से कुछ यहाँ पे जानकारी होंगी तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर, इसी फ़ोन नंबर पर एक OTP जाएगा। OTP दोस्तों आपको फ़ोन पर देख करके इस बॉक्स में आपको डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर प्रोफाइल ट्रांजैक्शन समरी, ये ऑटोमेटिक आपके बैंक स्टेटमेंट को उठाया जाएगा, इसलिए यहाँ पर शो हो रहा है। इसके बाद नीचे देखेंगे प्रोसीड विद कंसेंट, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर हमारी 3 बैंक आएंगी, क्योंकि हमारे तीनों में ही खाता है इसलिए तीनों बैंक यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक ही बैंक का स्टेटमेंट लगाना है, जिस भी बैंक में हमारा लेन देन अच्छा हुआ उसी को लगाएंगे। तो नीचे आप देखेंगे यहाँ पर इंडसइंड बैंक, कैनरा बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, तो जो भी हम यहाँ पे ज़्यादा लेन देन उसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। जो भी फ़ोन नंबर आपके बैंक से लिंक होगा उस पर OTP जाएगा। OTP देख करके फिर से आपको इस बॉक्स में डाल करके वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे कुछ समय वेट करना है क्योंकि यहाँ पर प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद ये बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे ऐड करने के लिए यहाँ पर आपको कुछ समय वेट करना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं प्लीज वेट, यहाँ पे आपको कुछ समय वेट कर लेना है। आपका जो भी डॉक्यूमेंट होगा यहाँ पर गेटिंग माने देखेंगे गेटिंग बेस्ट इंटरेस्ट रेट यहाँ पर शो होगा, तो आपको फिर से यहाँ पे कुछ समय वेट करना है। दोस्तों यहाँ पर आपके बैंक से स्टेटमेंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद जो लोन अमाउंट आपको मिलने वाला है, एलिजिबल होंगे, वो आपको शो हो जाएगा। देख सकते 3,90,000 की यहाँ पर एलिजिबिलिटी इस कंपनी के द्वारा मिली है। तो इस लोन को हमें लेने के लिए, इस लोन के लिए हमको ये पर्पस दिखाना है कि किस कारण से लोन ले रहे हैं। तो ये आप नीचे जा करके आपको सेलेक्ट कर लेना है और जो भी बॉक्स कंसेंट होगा उस कंसेंट दे करके इसके बाद फिर आप आएंगे तो आपको अपना बैंक अकाउंट तो यहाँ पर लिंक करना होता है, अपने बैंक का नाम। तो आप अपनी बैंक कौन सी है उसको लिंक करने के लिए आप यहाँ पे सर्च करके आएंगे तो जो भी बैंक होगी उसको सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि आपको ऑटो डेबिट यहाँ पर पे करने के लिए आपको सेटिंग करना होगा। तो आप अपनी बैंक को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद ऑटो पे यहाँ पे शो होगा, उस पर क्लिक करके ऑटो पे करेंगे। यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे तो अपना अकाउंट नंबर डालेंगे। इसके बाद आपके फ़ोन पर 1 रुपया ऐड किया जाएगा, तो यहाँ पर कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर जो बैंक यहाँ पर लिंक करेंगे उसी से आपकी EMI जो मंथली होगी वो कटती रहेगी ऑटोमेटिक। अगर चाहेंगे तो फिर भी आप अपने इस ऐप के माध्यम से पहले भी लोन को पे कर सकते हैं, लेकिन आप जो मंथली यहाँ पर होगा वो आपके बैंक से ही कटेगी। तो यहाँ पर ऐड कर लेना है। करने के बाद अगर यहाँ पर EMI सेट करना है तो EMI सेट करने के लिए आपको यहाँ पर 4 डेट मिलेंगी। तो 4 डेट में से जो भी सेलेक्ट करना चाहेंगे उसको सेलेक्ट करेंगे और ओके गोट इट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर EMI को सेट कर लेना है, पर KYC को कंप्लीट करना है। यहाँ पर देखेंगे वेरीफाई मैनुअली और यहाँ पर वेरीफाई VI डिजी लॉकर, तो आपको इस गोले पर क्लिक करना है। आप डिजी लॉकर से भी कर सकते हैं और ऊपर मैनुअली भी कर सकते हैं। तो आप डिजी लॉकर से करें तो आपको आसानी रहेगी। इसके लिए आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होगा, उसी के OTP के माध्यम से वेरीफाई कर लिया जाए। तो आप डिजी लॉकर पर क्लिक करेंगे, नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। eKYC डिजी लॉकर, फिर यहाँ पे आएंगे और आप नीचे देखेंगे तो ये वाला एक बॉक्स आपको दिखाई पड़ेगा, इसको टिक करेंगे। इसके बाद फिर से कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे।
यहाँ पर अपना जो आधार नंबर होगा उस आधार नंबर को यहाँ पे डालेंगे। ये वाला जो कैप्चा सेम टू सेम इस बॉक्स में डाल करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा वो यहाँ पे शो होगा। इसके बाद फ़ोन नंबर पर जो आपको OTP जाएगा वो OTP इस बॉक्स में डालेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको परमिशन को अलाउ करने के लिए इन दोनों पर आपको टिक लगा लेना है जो भी यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर आपको एग्री पर क्लिक कर देना है। आपकी KYC कंप्लीट हो चुकी है। की फैक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पर आपका जो स्टेटमेंट यहाँ पे होगा जो इस ऐप के माध्यम से, उसको डाउनलोड करने के लिए आप डाउनलोड वाले पर क्लिक करके इस PDF में आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पर आप पार्ट 1 और यहाँ पे देखेंगे लोन प्रोफेशनल नंबर होगा, यहाँ पर लोन अमाउंट नंबर होगा, टाइप लोन होगा, यहाँ पर अन्य भी जानकारी आपको मिलेंगी लोन से संबंधित। इसके बाद नीचे आप स्क्रॉल डाउन करके आएंगे, नीचे इस बॉक्स को टिक करके एग्री एंड गेट कैश पर क्लिक कर देना है। तो इसके बाद यहाँ पे कुछ समय वेट करना है क्योंकि आपका जो लोन वहाँ पे दिखाया जा रहा है वो आपके बैंक अकाउंट में ऐड करने के लिए यहाँ पे प्रोसेस होगा। तो कुछ समय यहाँ पे फिर से वेट करना है। ये वाला बैंक अकाउंट में भेजा जा रहा है तो यहाँ पे कुछ समय फिर से वेट करना है। वेट करने के बाद फिर आपके सामने इस प्रकार का एक मैसेज मिलेगा डिसबर्सल। इसके बाद सक्सेसफुल, आपका जो अमाउंट था वो आपके बैंक अकाउंट में सक्सेसफुल ऐड कर दिया गया है। ऐड होने के बाद फिर से होम पेज पे आना है। यहाँ पर जितना भी लोन आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है उसका यहाँ पे ब्यौरा मिल जाएगा। इसके बाद चाहे तो आप यहाँ डैशबोर्ड पर जा सकते हैं। इसके बाद उस समय आपको पूरी जानकारी मिलेगी कब आपको EMI पे करना, कितना पे करना, कितना इंटरेस्ट रेट लगेगा, ये सारी जानकारी आपको ऐप से मिल जाएंगी। अगर आप पहले भी पेमेंट करना चाहेंगे तो आप पे नाउ पर क्लिक करके पेमेंट भी कर पाएंगे। अगर आपका अकाउंट से ही कटना चाहे तो आप कुछ भी ना करें, आपके अकाउंट से पैसा होगा तो ऑटोमेटिक डेबिट हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप नावी ऐप से लोन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखकर आप आसानी से इन स्टेप को फॉलो करके लोन ले सकते हैं। अगर दोस्तों इससे संबंधित आपका कुछ भी सवाल है तो हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।